Assalamualaikum. I am Sarah, student of BS Human Nutrition and Dietetics from the University of Punjab, Lahore. And in this video, we will discuss that what is the protein requirement in a day according to body weight and what is my weight and height. तो वो भी बता दूंगी कि मेरा weight कितना है और height कितनी है. तो सबसे पहले तो जो वीडियो का मेन पर्पस है कि प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए एक दिन में. आपकी ऑब्वियसली बॉडी वेट और हाइट के हिसाब से हर चीज़ होती है. यहाँ पे हाइट का अंदर रोल है, वेट के हिसाब से हम देखेंगे कि आपको कितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है और आप कितना प्रोटीन इनटेक कर सकते हो एक दिन में, कितने प्रोटीन ले सकते हो और प्रोटीन क्या किस चीज़ में होता है. ऑब्वियसली इतना तो हम सबको ही बेसिक नॉलेज है न्यूट्रिशन का कि प्रोटीन होता है मीट में, उसके अलावा एग्स में, उसके अलावा मिल्क में, दूध में. तो इन चीज़ों में प्रोटीन होता है. तो आप कितना ले सकते हो, तो एक बिल्कुल सिंपल सा बेसिक सा फॉर्मूला है इसको कैलकुलेट करने का कि आपकी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है वो 0.8 ग्राम्स को आपने मल्टीप्लाई करवाना होता है अपने बॉडी वेट से. तो अपने बॉडी वेट से करवाना होता है तो मैं ऑब्वियसली आप लोग अपनी ही एग्जांपल दूंगी. तो माय हाइट इज़ 5'4" और मेरा वेट है 44 kgs. तो अगर आप 44 kgs को मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.8 ग्राम से तो आपके पास आंसर आएगा 35.2 ग्राम्स. तो ये है मेरी प्रोटीन की एक दिन की रिक्वायरमेंट. 35.2 ग्राम्स जब आएगा तो ये मिनिमम है, यानी कि इतना प्रोटीन आपको लेना ही लेना है, ये मिनिमम है. और उसके बाद अब आपको ये प्रोटीन जब लेना ही लेना है तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस चीज़ में कितना प्रोटीन है, ये आप कैसे ले सकते हो. तो वो मैं आपको कुछ चीज़ों की एग्जांपल दे देती हूँ कि जिस तरह एक एग में होता है 12 ग्राम प्रोटीन, मीट का पीस जिस तरह आप बोटी कहते हो उसको, उसमें होता है 15 ग्राम्स, और एक जो मिल्क या दूध का ग्लास होता है उसमें होता है 17 ग्राम्स प्रोटीन. और फॉर एग्जांपल मैंने दूध का एक ग्लास आज पिया है तो 35.2 ग्राम्स में से अगर हम माइनस कर देंगे 17 ग्राम्स को तो आपके पास जो लेफ्ट ओवर क्वांटिटी बचेगी वो आपकी बाकी रिक्वायरमेंट होगी. फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक अंडा भी खा लिया तो आप उसमें से 35.2 में से 12 को भी माइनस कर दें, 17 को भी माइनस कर दें. तो इस तरह आपने कैलकुलेटेड वे में आप अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ले सकते हो. ये मिनिमम है और ये हर बंदे को लेनी ही चाहिए. और उसके बाद ये मिनिमम है. और क्वेश्चन ये भी होता है कि मैक्सिमम कितनी तक हो सकती है. तो जिस तरह आपका वेट है तो आपने इसको 0.8 ग्राम से मल्टीप्लाई किया था फॉर मिनिमम. अगर आपने मैक्सिमम करना है तो उसको 1 ग्राम से मल्टीप्लाई करना है. तो वो जिस तरह 44 को अगर 1 से करेंगे तो 44 ही आएगा. तो इट मीन्स कि जितना आपका वेट है, अगर आपका वेट 50 kgs है तो अगर आप उसको 1 से करेंगे तो मतलब जितना आपका वेट है उतने ग्राम से मैक्सिमम तक जा सकती है. लेकिन ऑब्वियसली आइडियल वही है कि जो आप 0.8 ग्राम से मल्टीप्लाई करोगे जो आंसर आएगा उसको आप इस तरह कैलकुलेट करके आप अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ले सकते हो और आप हेल्दी रह सकते हो. क्योंकि आजकल के दौर में न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आपको दवाइयों से बचना पड़े और आपको दवाइयाँ ना लेनी पड़े. तो आपको अपनी डाइट अच्छी करनी होगी. डाइट में अगर आप वो चीज़ें ले लोगे तो आपकी बॉडी अच्छा फील करेगी, आप अच्छा फील करोगे, आप हेल्दी रहोगे, आपका ब्रेन अच्छा वर्क करेगा, आप पढ़ अच्छी तरह से सकोगे. प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली एज पे डिपेंड करती है, एक्टिविटी लेवल के आप कितनी एक्टिविटी करो. जिस तरह फॉर एग्जांपल एथलीट्स हैं तो ऑब्वियसली उनकी फिजिकल एक्टिविटी हमसे ज़्यादा होती है तो उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है. फॉर ऑब्वियसली मसल मैस, उन्होंने जो मसल्स बनाने होते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है. तो उनकी उस हिसाब से होती है. और आपको अपनी डेली रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए एक दूध का गिलास और एक अंडा रोज़ लाजमी रोज़ाना खाना चाहिए. और जो अंडे के लिहाज से या अंडे के लिए वो हमारी मिथ बनी हुई है कि गर्मियाँ हैं, बहुत गर्मी लगती है और गर्म होता है अंडा और एक्ने प्रॉब्लम हो जाता है. तो ये ठंडा गर्म कुछ नहीं होता. सब मिथ्स है, न्यूट्रिशनल फैक्ट इस तरह का कुछ भी नहीं है. और अंडा आप रोज़ एक खा सकते हैं. और टीन एज में ये 20 के जो भी लोग हो जाते हैं या वो भी, तो वो लोग भी खा सकते हैं. क्योंकि आगे जाके आपको, क्योंकि आप ये चीज़ें फॉलो नहीं कर रहे होते तो ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ वैसे ही हो जानी है. तो ये चीज़ें आपको वैसे ही बाद में खाने को नहीं मिलनी है. आपको इन चीज़ों से अवॉइड करना पड़ना है. लेकिन जब आपकी एज हो तो आप लोगों को खा लेना चाहिए ताकि वो आपके फ्यूचर के लिए आपकी बोन्स में सेव हो जाए और आपको उससे अच्छा न्यूट्रिशन मिले. और उसके बाद आप लोग मुझे कमेंट्स में लाजमी बताओ कि आप लोगों को इस वीडियो की समझ आई है नहीं है. कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं था. और आप लोग अपनी मुझे पूरे दिन की प्रोटीन रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करके बताओ कि आप लोगों की आपके वेट के हिसाब से कितनी है. और अगर हो सके तो ये भी बता देना कि आप उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हो, यानी कितनी चाहिए और कितनी आप लोग कंज्यूम कर रहे हो. तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग कमेंट्स में बताएंगे. बाकी वी हैव अ न्यू टारगेट ऑफ 1K सब्सक्राइबर. तो 1000 सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी डन करवाएं. सारा स्क्वाड सारियन अपनी पावर दिखाएं और बेल आइकन को क्लिक करें. और तब तक के लिए थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़. अपना ख्याल रखें.